लास्ट क्लास में हमने यूज इफेक्ट पढ़ा था। यूज इफेक्ट में कहाँ तक देखा था हमने? यूज इफेक्ट समझ आया था लास्ट टाइम जितना पढ़ा था? इसका भी वही है पाइप है अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? यूज इफेक्ट का हुक। यूज इफेक्ट का हुक करता है क्या है भाई? कोई समझा सकता है? एक्शन किसी भी स्पेसिफिक टास्क पे या तो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा या तो हम कहते हैं कि साइड इफेक्ट रन करेगा। लास्ट टाइम हमने देखे थे दो वेरिएंट। पहला वेरिएंट क्या था? ये डायरेक्ट आगे चले या पिछला वाला थोड़ा रिवाइज कर लें? रिवाइज कर लेते क्या कर लें? रिवाइज जूम कर ले सर। नया बनाना पड़ेगा। अरे तो इतने सारा देखो एक काम करते हैं, कोड पुराना वाली ले लेंगे। ये शायद प्रोजेक्ट वेबसाइट भेज रहा हूँ। अच्छा भाई, लास्ट टाइम मैं पहले जूम कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एक यूज इफेक्ट का सिंटेक्स देखा था। उसमें जब भी हम यूज इफेक्ट लिखते हैं हमारे पास ये तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वाली चीज़ क्या थी? ये जो फर्स्ट वाली चीज़ थी, हमने इसमें क्या बताया था कि हमारा कोई भी साइड इफेक्ट या एक्शन जो भी हमें काम करवाना है वो काम करवाएंगे यूज इफेक्ट के अंदर। जो हमारी सेकंड वाली चीज़ थी वो क्या था? एक क्लीनअप फंक्शन देखा था हमने? क्लीनअप फंक्शन नहीं देखा था ना? और तीसरी वाली चीज़ क्या थी? हमारे पास लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी। अगर आप लोग यहाँ पर देखें और कोड भी देखा हो तो यहाँ पर हमने लिखा भी था। उसके बाद हमने कुछ वेरिएंट्स बनाए थे। इसके बाद अगर ये चल गया इसको हम चला लेते हैं, काम करते हैं। उसके बाद हमने कुछ वेरिएंट्स बनाए थे। हमने देखा था कि ये वाला जो यूज इफेक्ट है इसमें हमने क्या पास किया है? सिर्फ अभी के लिए वेरिएंट वाले वन में क्या पास करा है? सिर्फ हमने साइड इफेक्ट बताया है और या तो एक्शन बताया। इस वाले यूज इफेक्ट में क्या हो रहा था? ये कब चलेगा? ये वाला यूज इफेक्ट कब चलेगा भाई? जब मेरा पेज री रेंडर होगा। हर री रेंडर पे क्या चलेगा? ये वाला यूज इफेक्ट का फंक्शन। और हमने क्या एक और बात पूछी थी या बताई थी, यूज इफेक्ट कब चलता है? हमारे पेज रेंडर होने से पहले। तो अगर ये हमारा काम हो गया, ये देखो अब एक सवाल बनता है यहाँ पर, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये पहली दफा यूज इफेक्ट क्यों चला? ये पहली दफा यूज इफेक्ट क्यों चला भाई? जाहिर है पहली दफा भी तो पेज रेंडर हुआ ही होगा।
तो तब हमारा यूज इफेक्ट चल गया। और यूज इफेक्ट कब चलता है? हमारे पेज रेंडर होने से पहले। अब हमने एक और चीज़ देखी थी, हमने यूज स्टेट वाला कॉन्सेप्ट भी लिया था। यूज स्टेट में क्या होता है, जब भी हमारी स्टेट अपडेट होती है हमारा पेज क्या होता है, दोबारा से री रेंडर। अभी यहाँ पर जो मैंने काउंटर एप्लीकेशन बनाई है, इसमें जब जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा मेरा काउंट अपडेट होगा, मेरा काउंट अपडेट होगा सेट काउंट के जरिए। और जब भी हमारी स्टेट अपडेट होती है क्या मेरा पेज री रेंडर होगा। और हमने क्या कहा कि जब भी पेज री रेंडर होगा क्या हमारा यूज इफेक्ट चलेगा। तो यूज इफेक्ट कब चलेगा? पेज रेंडर होने से पहले या पेज रेंडर होने के बाद? रेंडर होने से पहले। तो अब अगर मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूंगा पहले या 1 होगा या मेरे पास अलर्ट आ जाएगा? अलर्ट आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूं पहले क्या आया? आई विल रन ऑन ईच रेंडर। ओके, अब क्या होगा? जैसे ही मैं ओके करूंगा ये यूज इफेक्ट खत्म होगा, तब क्या होगा? मेरी स्टेट अपडेट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं दोबारा करूं तो दोबारा से हमारी स्टेट अपडेट हो जाएगी। अब अगर मैं माइनस पे क्लिक करूं, माइनस पे क्या होगा? माइनस पे अलर्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जाहिर है स्टेट तो अपडेट हो ही रही है। यहाँ पर भी हमने वही काम किया है। यहाँ पर सेट काउंट करते हुए क्या कर दिया? काउंट +1। और यहाँ पर करते हुए क्या कर दिया? काउंट -1। तो अगर हम माइनस भी करेंगे तो हमारे पास ये यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा। अब आते हैं हम दूसरे वेरिएंट की तरफ। दूसरा वेरिएंट क्या था? इसको वो लगा दो। दूसरा वेरिएंट क्या था भाई? इसको एरिया बना दो। इसको हमने एक और चीज पढ़ी थी, वेरिएंट 2। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जब हमारा पहली दफा पेज रेंडर होना, जो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज रेंडर हो रहा था, तब हमारा क्या चले? यूज इफेक्ट का फंक्शन चले। उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट का फंक्शन नहीं चले। तो अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर क्या पास करना पड़ेगा? ये पहले हम करते हैं, ये हमने यूज इफेक्ट बना लिया बिल्कुल वेरिएंट 1 की तरह। इसमें सिर्फ मुझे एक एडिशनल चीज पास करनी पड़ेगी। वो क्या है? डिपेंडेंसी एरे। अगर मैं यहाँ के डिपेंडेंसी एरे लगा दूं, इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? अब मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन सिर्फ एक दफा चलेगा जब पहली दफा वो रेंडर होगा, उसके बाद ये फंक्शन नहीं चलेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लूं, इसको अगर हम रिफ्रेश कर लें तो क्या होगा भाई? क्या आ गया मैसेज में? आई विल रन ओनली वंस। अब अगर मैं यहाँ आके प्लस माइनस करूं तो क्या यूज इफेक्ट का फंक्शन दोबारा चलेगा? क्यों? क्योंकि वो एक दफा चल के, इसका काम क्या था कि सिर्फ एक दफा चलना है जब हमारा पेज रेंडर हो रहा है। अब इसका काम खत्म। अब अगर मैं स्टेट भी अपडेट कर रहा हूं, मेरा पेज बार बार क्या हो रहा है? री रेंडर हो रहा है, लेकिन यूज इफेक्ट का फंक्शन नहीं चल रहा। उसके बाद हमारा तीसरा वेरिएंट क्या था? तीसरा वेरिएंट क्या था? वेरिएंट 2 समझ आया? वेरिएंट 2 में क्या किया तुमने? सही। अब तीसरा वाला क्या है? अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जब भी क्या हो, काउंट की वैल्यू अपडेट हो, सिर्फ आपने क्या करना है? तभी फंक्शन चलाना है, उसके अलावा यूज इफेक्ट का फंक्शन नहीं चलाना। तो इसके लिए मैं क्या कर लूं भाई? मुझे यहाँ डिपेंडेंसी एरे में क्या पास करना पड़ेगा? काउंट। अब इस काउंट पास करने से क्या हुआ? यूज इफेक्ट का जो डिपेंडेंसी एरे ये देखता रहेगा कि भाई काउंट की वैल्यू अपडेट हुई कि नहीं। जैसे ही यहाँ पर काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, ये क्या करेगा? इस वाले को चला देगा। अब अगर हम यहाँ पर आए, ये पहली दफा क्यों चला? सही। अब हम क्या करते हैं? प्लस पे क्लिक किया, क्या आ गया भाई? आई विल रन व्हेन काउंट इज अपडेटेड। माइनस में किया, अब माइनस भी चल गया। अब आप लोगों का सवाल आ सकता है भाई ये तो वेरिएंट 1 की तरह ही हो गया, ऐसा ही है ना? वेरिएंट 1 और इसमें क्या फर्क रहेगा? तो अब अगर हम इससे बचने के लिए, आपको एक और हमने लास्ट टाइम शायद देखा भी था, ये वाला एक हमने टोटल काउंट बनाया था ना। तो अब अगर हम क्या करें, इसको रैप करें किसमें? फ्रैगमेंट में। अच्छा एक मिनट,
वैसे एक बात बताएं, ये वाला स्टैंड वाला खर्चा किसने किया? यूट्यूबर है ना, एक है, मैंने उनको देखा है, वो ना, मैंने सुना है लास्ट टाइम उन्होंने वो QR कोड भी बांटे। हुआ ऐसा? मुझे पता चला है QR कोड भी बांटे, और भाई वो ग्रुप में ना वो वीडियोस आ रही होती है। अरे सही है, वैसे ही मार्केटिंग चल रही है, लेकिन अच्छी बात, फायदा होता है। बता दिएगा भाई, अगर वो होता है ना कि वो बड़े लोगों के पास जाते हैं, वो शॉर्ट आउट ले लें, वो कभी चाहिए हो ना, वो हम नाम बता देंगे, वो आ जाएंगे भाई 100-150 व्यूज। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक और स्टेट बना ली, किस नाम से? टोटल काउंट। और एक हमने एक और बना लिया टोटल काउंट के नाम से। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आए, अब अगर इसको रिफ्रेश करें, अच्छा ये इसकी थोड़ी UI बिगड़ गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। शरायत रखता हूँ, ये क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा, क्लिक करेगा तो इफेक्ट आएगा, तो कनेक्ट करेगा तब इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब हमने क्या कहा था कि भाई ये वाला यूज इफेक्ट कब चलेगा? जब हमारे काउंट की वैल्यू अपडेट होगी। अब अगर मैं टोटल काउंटर पे क्लिक करूं, क्या मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा? क्या अगर मैं इस टोटल काउंटर पे अपडेट करूं वैल्यू को, क्या हमारा यूज इफेक्ट चलेगा? हाँ या ना भाई? नहीं। और अगर इस पे क्लिक करूं भाई, चलेगा। सही है, इस पे क्लिक किया तो क्या हो गया, हमारा यूज इफेक्ट चला है। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो यूज इफेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ बताया ही नहीं कि इसको चलाना है कि नहीं। अब चौथा वेरिएंट क्या है? ये ऐसे क्यों आ रहा है भाई हमारे पास? इसको सही आना चाहिए था। एक काम करते हैं, इसको सेंटर में लाते हैं, H1, और यहाँ पर क्या करते हैं, वैसे अब आप लोग UI वाली चीज में तो इतना नहीं फंसते होंगे ना, यहाँ UI बना के दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना। UI आप लोगों की काफी अच्छी हो गई होगी। चलो, अच्छा इतनी स्पेस क्यों आ रही है? तो अगर हम यहाँ से हाइट स्क्रीन हटा दें, हाइट स्क्रीन हटा दें तो शायद थोड़ा बेहतर हो जाए। सही। सही है, अब बेहतर है। अब ये वाला तो हमने देख लिया। अब एक और वेरिएंट बनाते हैं, एक और वेरिएंट बनाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, फर्ज करें इसी को कॉपी करते हैं और इस वाले वेरिएंट में हम रखते हैं कि फर्ज करें हमारे पास सिनेरियो है, हमारे पास कि जब भी काउंट की वैल्यू अपडेट हो तब भी हमारा यूज इफेक्ट आए, जब टोटल काउंट की वैल्यू अपडेट हो तब भी क्या हो, हमारे पास यूज इफेक्ट चले। ऐसा हो सकता है ना कि हमारे पास 4-5 हो, हमें एक ही दफा में 2 स्टेट से एक यूज इफेक्ट फंक्शन चलाना हो। ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं कैसे करूँगा भाई? सिंपल, हमने डिपेंडेंसी एरे में काउंट पास किया था, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉमा लगा के क्या पास कर देंगे, टोटल काउंट। अब यहाँ पर 2 स्टेट है हमारे पास, एक तो काउंट और दूसरी कौन सी, टोटल काउंट। अब इससे होगा क्या कि जब भी काउंट की वैल्यू अपडेट होगी तब भी ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा, और जब टोटल काउंट की वैल्यू अपडेट होगी तब भी ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा। ये वाली चीज इसको समझ आए, ये वाली चीज क्लियर थी ना? अगर ये चीज क्लियर है तो ये वाली आराम से क्लियर हो जाएगी। डिपेंडेंसी एरे में होता क्या है, एरे में हम एक से ज्यादा आइटम पास कर सकते हैं ना। मल्टीपल, अगर हमें ऑब्जेक्ट पास करना हो, मल्टीपल वैल्यू पास करनी हो, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं,
एरे। तो हमारे पास ये भी क्या है, एक एरे। मैं इसमें मुख्तलिफ स्टेट्स पास कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉमा लगा के पहले काउंट और उसके बाद कॉमा लगा के क्या पास कर दिया, टोटल काउंट। अब जब भी मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, अब जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा काउंटर पे भी वाला यूज इफेक्ट चलेगा। और अच्छा क्यों नहीं चल रहा, चलिए सही है। और टोटल काउंट पे भी क्या होगा, ये वाला फंक्शन यूज इफेक्ट का फंक्शन चल जाएगा। अब हम आते हैं किस पे, वेरिएंट 5। वेरिएंट 5 में क्या होगा भाई, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूज इफेक्ट स्निपेट। अब देखिए फर्स्ट वाला हमें पता है, फर्स्ट वाले में क्या काम होता है, भाई कि जो भी हमें साइड इफेक्ट या लॉजिक लिखनी हो वो हम कहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट वाली जगह पे। सेकंड वाले में क्या होता है, क्लीन अप फंक्शन। और थर्ड वाले में क्या होता है, लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी। हमने फर्स्ट भी पढ़ लिया और थर्ड भी पढ़ लिया, सेकंड नहीं पढ़ा ना अभी। तो हम क्या करते हैं, अब वेरिएंट 5 में हम यहां पर पहले अलर्ट चला देते हैं, आई विल रन व्हेन काउंट इज अपडेटेड। और यहां पर भी एक अलर्ट चला देते हैं, यहां पर एक काउंट इज अनमाउंटेड। अभी अनमाउंटेड का मतलब समझाते हैं, लेकिन अभी हमने क्या लिखते हैं यहां पर, काउंट इज अनमाउंटेड। अब ये यूज इफेक्ट में जो तीसरी वाली चीज है, इसे हम कहते हैं क्लीन अप फंक्शन। अब ये क्लीन अप फंक्शन तब चलता है जब भी हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है, तब हमारा क्लीन अप फंक्शन चलता है। अनमाउंट से मुराद जब भी हमारा फंक्शन ये वाली चीज रिमूव होगी या हमारा ये वाला फंक्शन प्रीवियस वैल्यू कोई भी क्या करे, रिमूव करे। अब इस वाले सिनेरियो में हमने क्या किया, सबसे पहले काउंट की वैल्यू अपडेट होगी तो क्या चलेगा, काउंट इज अपडेटेड। उसके बाद क्या चलेगा यहाँ पर, अनमाउंटेड। अब अगर इसे हम चला कर दिखा दें, सबसे पहले अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो क्या आ गया भाई, वही वाली अप्रोच, आई विल रन व्हेन काउंट इज अपडेटेड। अच्छा एक काम करते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। सही। अब अगर हम प्लस पे क्लिक करें तो पहले क्या हुआ, यहां पर पहले क्या चला, यहां पर नजर आ रहा है, लिखा हुआ क्या आ रहा है, काउंट इज अनमाउंटेड। अगर हम इसे ओके करें +1, अब अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं तो पहले क्या चल रहा है, काउंट इज अनमाउंटेड। उसके बाद क्या चलेगा, आई विल रन व्हेन काउंट इज अपडेटेड। अब हो क्या रहा है, जब भी काउंट की वैल्यू नई वैल्यू आएगी, यूज इफेक्ट का फंक्शन क्या करेगा, यूज इफेक्ट का फंक्शन क्या करता है, पहले यहां पर हमारे क्लीन अप फंक्शन को चला के पुरानी वाली वैल्यू को क्या करेगा, रिमूव करेगा। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर नई वाली वैल्यू अपडेट होगी। जैसे कि इसका काम ज़्यादातर आता है अगर आपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, सही है, एक बार कनेक्शन बन गया, लेकिन अगर फर्ज करें हमने बाद में जाके इसको किसी भी वजह से डिलीट कर दिया, हटा दिया, तो डेटाबेस से कनेक्शन तो बना रह गया। क्या ये अच्छी चीज़ है कि मैं एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहा या मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा डेटाबेस कनेक्ट हुआ हुआ है मेरी एप्लीकेशन के साथ, नहीं ना। तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है, ये क्लीन अप फंक्शन होता है। क्लीन अप फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले इसका ये वाली वैल्यू चलाएगा, कौन सी वाली, ये फर्स्ट वाली अप्रोच चलाएगा। उसके बाद जब भी अकाउंट दोबारा चलेगा उससे पहले क्या चलेगा, क्लीन अप फंक्शन। और क्लीन अप फंक्शन में मैं लॉजिक लिख सकता हूं कि भाई आप डेटाबेस से कनेक्शन हटा दो या जो भी आपने काम करना है, लेकिन पहली दफा में याद रखें, पहली दफा में क्या चलेगी, फर्स्ट वाली अप्रोच। लेकिन अगर दूसरी दफा यूज इफेक्ट चलेगा उससे पहले क्या चलेगा, क्लीन अप फंक्शन, उसके बाद ये वाला अलर्ट चलेगा। ओके करते हैं भाई, सही है। अब अगर मैं प्लस पे दोबारा क्लिक करूं, अब पता है मेरे पास यहां पर क्या आएगा, काउंट इज अनमाउंटेड या आई विल रन व्हेन काउंट इज अपडेटेड, क्या आएगा, फीमेल वाली साइड से भाई। अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पहले काउंट इज अनमाउंटेड नहीं आएगा भाई। काउंट इज अनमाउंटेड कब आएगा, अभी 3 वैल्यू है यहाँ, पहली दफा नहीं चल रहा। सोच ले बॉयज वाले क्या करें भाई, बॉयज की साइड से क्या आएगा, पहले
काउंट इज अनमाउंटेड। पहला वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब ये वाली लॉजिक पहले चलेगी, क्योंकि एक दफा यूज इफेक्ट चल गया, पहले वो उसको रिमूव करेगा, फिर उसके बाद ये वाला फंक्शन चलेगा। अगर हम प्लस पे क्लिक करें तो क्या लिखा हुआ है? पहले काउंट इज अनमाउंटेड, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर आई विल रन, ये वाला फर्स्ट वाली अप्रोच चली, व्हेन काउंट इज अपडेटेड। इसके बाद क्या होगा? हमारी वैल्यू अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो गया? 4। क्लीनअप फंक्शन थोड़ा बहुत समझ आया? दिमाग में चीज़ बैठी? एक बार अगर हम दोबारा से आपसे पूछ लें, अब अगर मैं फीमेल्स वाली साइड से, क्योंकि फीमेल्स वाली साइड पे शायद समझ नहीं आया, अगर मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? काउंट इज अनमाउंटेड या आई विल रन व्हेन काउंट इज अपडेटेड? काउंट इज अनमाउंटेड। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या ये वाला साइड इफेक्ट चल जाएगा और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर नंबर भी अपडेट हो जाएगा। तो अगर हम प्लस पे क्लिक करें, काउंट इज अनमाउंटेड, उसके बाद क्या चलेगी? फर्स्ट वाली अप्रोच आई विल रन व्हेन काउंट इज अपडेटेड, और उसके बाद क्या चल जाएगा? यहाँ पर नंबर भी अपडेट हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम ना एक लॉजिक बना सकते हैं। वो आप लोगों ने वो देखा है कि 1 सेकंड बाद वो टाइमर चलता रहता है, वो बना लें या डायरेक्ट वो क्लाइंट साइड डेटा फेसिंग पे चले? टाइमर बना लें। चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज इफेक्ट बना लेते हैं सिंपल सा, सही है। और इसमें क्या पास कर देते हैं? डिपेंडेंसी एरे। अब हमें पता है जो भी लॉजिक लिखनी हो हम कहाँ पर लिखते हैं? यूज इफेक्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पर चला देता हूँ सेट इंटरवल चला देते हैं। ये सेट इंटरवल पता है ना सबको क्या करता है? अब ये सेट इंटरवल का फंक्शन कितनी दफा चलेगा? हर सेकंड बाद एक दफा। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया? सेट टोटल काउंट +1। अब होगा क्या? जैसे ही मेरा पेज रेंडर होगा, हम ओके करते हैं इसको, पेज रिफ्रेश करते हैं, 1 सेकंड बाद अपडेट होता जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पर ना सेट काउंट की वैल्यू ऐसे नहीं देनी, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस काउंट अगर हम एरो फंक्शन बना लें, प्रीवियस, और यहाँ पर हम क्या कर लें? प्रीवियस +1। अब अगर हम यहाँ पर आके देखें, इसको एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं, सही। अगर आप लोग टोटल काउंटर पे देखें तो क्या हो रहा है भाई? हमारे पास क्या हो रहा है भाई? एक काउंटर बन गया जिसकी वैल्यू, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक वैल्यू खुद ब खुद अपडेट हो रही है। अगर हम यहाँ पर, अगर उससे पहले हम क्या लगा लें, हर दफ़ा एक कंसोल भी लगा लें, console.log, और यहाँ पर लगा लें टाइम स्टार्ट, सही। टाइम स्टार्टेड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर आके देखें, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो होगा क्या यहाँ पर? अच्छा भाई, कंसोल में आते हैं और इसको क्या कर लेते हैं? अच्छा, हमारे पास कंसोल नहीं आ रहा ना, हमारे पास कंसोल वाली वैल्यू क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही भाई? console.log हमने लगाया, रिफ्रेश करें, चले भाई। अच्छा, टाइम लगा रहा है भाई लोड होने में। अगर ये एक बार लोड हो जाए तो हमारे लिए ये काउंटर भी चल जाएगा। हमने किया क्या है यहाँ पर? सिर्फ अगर हम लॉजिक समझ लें, हमने एक यूज इफेक्ट बनाया,
हमने एक यूज इफेक्ट बनाया, यूज इफेक्ट क्या करेगा, सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, सही है, सिर्फ एक दफ़ा चलेगा। और उसमें काम क्या हो रहा है भाई, सेट इंटरवल हर सेकंड हमारे काउंट की वैल्यू को अपडेट कर रहा है। अब यहाँ एक सवाल भी बनता है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इससे बेहतर अप्रोच हम इस तरह कर लें, सेट टाइम और यहाँ पर हम लिख दें काउंट, तो अब हर बार क्या होगा, एक नई वैल्यू प्रिंट होगी ना, काउंट। दोबारा से अगर रिफ्रेश करें, अब मुझे एक बात पता है, ये वैल्यू अपडेट वाली चीज समझ आई, बार बार वैल्यू अपडेट हो जा रही है। लेकिन मैंने तो कहा था कि भाई अगर हम यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे डालें तो यूज इफेक्ट क्या करता है, सिर्फ पहली दफा चलता है, ऐसा ही है। तो ये वैल्यू बार बार अपडेट कैसे हो रही है, सवाल है, इतनी कैसी, कौन बताएगा भाई? इंटरवल की वजह से। सही है, सेट इंटरवल की वजह से। सेट इंटरवल किसके अंदर है, यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट कितनी दफा चला, सिर्फ एक दफा, जब पेज रेंडर होगा। तो ये बार बार वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है, बेहतरीन, क्या बताया? सही है। अच्छा यहाँ पर 0 ही आ रहा है, खैर आप क्या करें भाई, अभी के लिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, बार बार ये जो बढ़ रहा है। अब एक ऐसी काम है, आपने काउंट करवा दिया है, क्या चीज, आपने काउंट को शो करवाया ना वहाँ पर। अच्छा तो है क्या भाई, टाइम काउंट है ना, टोटल काउंट है। टोटल काउंट, क्या बात है भाई, हमने वहाँ काउंट लगा दिया, अभी सही है। नींद तो वो क्या रहा है, अभी नींद तो सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल हमारे ब्राउजर का पार्ट है। वो क्या रहा है कि जैसे ही पहली दफा यूज इफेक्ट चला, ये सेट इंटरवल जाके कहां पर सेट हो गया, हमारे ब्राउजर में। इस सेट इंटरवल का काम क्या है, हर सेकंड बाद हमारे काउंट की वैल्यू को अपडेट कराएंगे। लेकिन अब जब ये ब्राउजर में जाके सेट हो गया तो मुझे इसको कहीं ना कहीं जाके स्टॉप भी तो कराना है। अब मैं स्टॉप कैसे कराऊंगा इसको, इसके लिए हमें पता है क्या होता है, एक क्लीनअप फंक्शन और सेट इंटरवल को रिमूव कराने के लिए, जो ब्राउजर में सेट हुआ है इसको रिमूव कराने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लियर इंटरवल क्या करेगा, जो भी यहाँ पर जो भी काउंट है आप इसका रेफरेंस पास करो, ये उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, तो हमें इसको सेट करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर। यहां पर हम डालते हैं इंटरवल इज इक्वल टू सेट इंटरवल, और इसमें क्या भेज देते हैं, इंटरवल। तो और यहां पर एक कंसोल भी लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइम टू स्टॉप, सही। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करें दोबारा से, अगर हम रिफ्रेश करें, काफी टाइम लगा रहा है। ये वाला कोड समझ आया वैसे जितना लिखा भी, वो क्या रहा है, सबसे पहले यूज इफेक्ट के अंदर हमें पता है, हमने यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर जो भी लॉजिक लिखेंगे, जब भी हमारा यूज इफेक्ट रन होगा ये वाली लॉजिक रन होगी, इतना समझ आ रहा है। उसके बाद हमें पता था कि भाई तीसरा वाला काम, अगर हम यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे डाल देंगे, इससे क्या होगा, हमारा यूज इफेक्ट सिर्फ एक दफा चलेगा। और क्लीनअप फंक्शन क्या काम करता है, कि अगर कोई पुरानी वैल्यू रजिस्टर्ड है, नई वैल्यू अपडेट करने से पहले पुरानी वैल्यू को रिमूव करेगा, या जब भी ये इस पूरा यूज इफेक्ट रिमूव हो जाएगा, यूआई से ये कंपोनेंट अनमाउंट हो जाएगा, तो तब क्या होगा, हमारा क्लीनअप फंक्शन चल जाएगा। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पर आके देखें, अच्छा अभी भी यहाँ पर ना 0 ही आ रहा है, तो देखें 37 आ रहा है, 38 आ रहा है। अब अगर मैं इस यूज इफेक्ट को क्या कर दूं, यूज इफेक्ट को कमेंट कर दूं, क्या मेरा क्लीनअप फंक्शन चलेगा? अगर मैं यूज इफेक्ट को
कमेंट कर दूं, क्या मेरा क्लीनअप फंक्शन चलेगा भाई? देख रहे टाइम टू स्टॉप तो आया, लेकिन मैं एक बार आपको अगर दिखा दूं यहाँ पर सही करके, अगर मैं इसको UI से रिमूव कर दूं ना यूज इफेक्ट को, हमारा क्लीनअप फंक्शन चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये अनमाउंट हो गया है, UI से क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो क्लीनअप फंक्शन तब भी चलता है कि जब हमारा या तो पुरानी वैल्यू हो, नई वैल्यू आएगी, उससे पहले क्लीनअप फंक्शन चला, या अगर ये UI से रिमूव या अनमाउंट हो गया। ज़्यादातर इसको हम बोलते हैं अनमाउंट। अगर ये UI से रिमूव हो गया तो रिमूव होने से पहले क्या चलाएगा, ये एक क्लीनअप फंक्शन। क्लीनअप फंक्शन में हमने क्या काम किया, जो भी हमारा सेट इंटरवल रजिस्टर्ड था उसको हमने क्या करवा दिया, रिमूव। अच्छा सही है भाई। अब आप लोगों ने ना यहाँ पर देखना है, यहाँ पर टाइम टू स्टार्ट तो चल रहा है, किसकी वजह से, ये वाली जो लॉजिक चल रही है। अब अगर हम इस यूज इफेक्ट को कमेंट कर दें तो क्या हमारा क्लीनअप फंक्शन चलेगा? नहीं चलेगा नहीं चलेगा? ये तो मतलब आप जाग रहे हैं भाई? क्लीनअप फंक्शन चलेगा नहीं चलेगा भाई? नहीं चलेगा। कितने लोग कह रहे हैं हमारा क्लीनअप फंक्शन चलेगा अगर UI से रिमूव हो गया, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? और बाकी जिनको समझ ही नहीं आ रहा, जितने बैठे हुए, देखो या तो हाँ वाली टीम में आ जाओ या तो ना वाली टीम में आ जाओ, ऐसे न्यूट्रल नहीं बैठोगे। कितने लोग कह रहे हैं पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा, ऐसा नहीं आएगा। कितने लोग कह रहे हैं कि भाई यूज इफेक्ट में अगर मैं इसको UI से रिमूव करूं तो हमारा क्लीनअप फंक्शन चलेगा? नहीं चलेगा। और कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। फीमेल वाली साइड में हाँ वाले भी कहूँ और ना वाले भी कहूँ। चले तो हम क्या करते हैं, अगर इसको रिमूव कर दें, कमेंट कर दें, तो क्या होगा भाई? कमेंट हुआ, अच्छा ये रिफ्रेश क्यों हो गया भाई दोबारा? तो आपकी फंक्शनलिटी नहीं दी नहीं तो मतलब ये जैसे आगे चलते इसको ये इसको करके सही भाई। यहाँ पे चला देगी वो नहीं आता। एक काम करते हैं, ये रिफ्रेश हो जाएगी फटाफट। हाँ कंपोनेंट से बदलेगी अपना जूम चलता है ना, ये इसका थोड़ा स्लो हो जाता है भाई। अगर हम पीछे वाले विंडो हटा दें, क्या क्या हुआ भाई? अब तो एरर ही आ गया भाई। अब एरर क्या है? रेडिएशन एरर। अच्छा हमारे बॉडी बन रहा है। इसके बाद भाई हम फटाफट से क्लाइंट साइड रेंडरिंग करेंगे और उसके बाद यूज रेफ की तरफ चलेंगे। यूज रेफ बहुत आसान है, यूज स्टेट की तरफ है। लास्ट टाइम यूज स्टेट भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, यूज स्टेट लास्ट क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट जेस ना यहाँ लोकल पे बहुत स्लो चलती है। आप लोगों ने भी अभी देखा होगा, अगर आप लोगों ने डिप्लॉय वाला काम किया हो, आप लोग जब भी लोकल होस्ट चलाते होंगे तो देखा होगा कि भाई बहुत स्लो एप्लीकेशन चल रही होती है कि हमें ही पसंद नहीं आती कि इतना अटैक क्यों रही है। लेकिन जब उसे डिप्लॉय करते हैं, अपने डिप्लॉय लिंक पे चलाते हैं, आपको खुद यकीन नहीं आता भाई इतनी तेज़ कैसे हो गई। तो नेक्स्ट जेस भाई लोकल पे थोड़ी वाकई स्लो चलती है। सही है भाई। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये काम चल गया, अब सिंपल जाके एक बार यूज इफेक्ट को रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास क्लीनअप फंक्शन चलना चाहिए, अभी भी नहीं चला। ये रहा, क्या आ गया भाई, यहाँ पर क्या आ गया, टाइम टू स्टॉप। और टाइम टू स्टॉप हमने कहाँ पास किया था, इस क्लीनअप फंक्शन के अंदर। अच्छा आपने एक चीज़ नोट की, हमने वो यूज इफेक्ट ही हटा दिया, लेकिन यूज इफेक्ट जाते जाते क्या कर गया, उस क्लीनअप फंक्शन को चला गया और वहाँ पर जो भी सेट इंटरवल ब्राउजर में सेट हुआ था हमने वो भी हटा दिया। और यहाँ पर कंसोल में क्या प्रिंट हो गया, टाइम टू स्टॉप। सही।
है